जय श्री राम, जय जय श्री राम। बूढ़ी माई अब अत्यंत बूढ़ी हो गई है। अब जो बूढ़ी माई है वो अपने जीवन की संध्या पर है। ये देखें, दोनों पैर आगे की तरफ करके, और पूरे जो वहाँ से घूमती आ रही है गाय, यहाँ तक घूम चुकी है, लेकिन खड़ी हो पाने में सक्षम नहीं है। अब बैठी रहती है तो बैठी ही रहती है, पूरे पूरे दिन बैठी रहती है। बैठी बैठी को खिला देते हैं, बैठी बैठी को पिला देते हैं। गऊ जो है अब अपने जीवन की संध्या पर आ चुकी है। एक साक्षात देवी, एक साक्षात परमात्मा इस आंगन में आई। इसकी मिट्टी को, इसकी धरा को, इसके प्रांगण को इसने सात्विक किया। तो अत्यंत आभारी हैं कि जन्म में बूढ़ी माई जैसी गऊ हमें मिली, और गऊ का, इस देव स्वरूपा गऊ का हमें जीवन में सानिध्य मिला, सानिध्य मिला। तो जब भी चाट बाट दी गई, हमेशा बूढ़ी माई को सबसे पहले दी गई। आज देखें, चाट जो है बूढ़ी माई की, वो इंतज़ार करती है कि खड़ी होकर के वो मुझे खाएगी। बैठी बैठी जितनी खा सकती थी वो खा लिया। अब अगर नहीं खाएगी तो फिर किसी दूसरी गऊ को दिलाएंगे। लेकिन जीवन जो है वो इस कदर जुड़े गऊ से, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस गऊ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो ये कागजी फौज है, शहरों में रहने वाली जो इम्प्रैक्टिकल सी कागजी फौज है, कि गायों का दोहन करते हैं, जब तक दूध देती हैं तब तक अपने पास रखते हैं, बूढ़ी होने के बाद उसको स्लॉटर में पहुंचा देते हैं। तो उन कागजी फौज को मैं कहना चाहूँगा, वो जो एक पूरी थ्योरी वाली किताबी ज्ञान लेकर के घूमती है कि वीगन बन जाएं, दूध न पिएं, अगर नैतिकता, आप देखें बड़े बुजुर्गों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की थी कि एक देवी गाय अपने लिए रखी। देवी गाय का तात्पर्य है कि उस संस्कृति में ना तो उस गाय को कभी बेचा जाता था, ना उसका दूध कभी बेचा जाता था। वो घर प्रांगण में आने के बाद जीवन की अंतिम संध्या तक वहीं रहती थी, और जब स्वर्ग सिधारती थी तो उसको मिट्टी अपने घर में या अपने खेत में इस तरह से दे दी जाती थी। तो आप देखें कि जो लोग कहते हैं कि फलां है, तिनका है, लोग शोषण करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी भारतीय संस्कृति रही है जिसने इनका एक देवता की तरह सम्मान किया है, देवता की तरह सम्मान किया है। तो देखें, आज भी शायद दोनों पैर आगे रख करके वो थोड़ा बुजुर्ग अवस्था में शायद घुटना उतना नहीं मुड़ता है, लेकिन हम इसको ऐसे देखते हैं कि अपने दोनों हाथ से ये इस धरा को, या कहें हमें, आशीर्वाद दे रही है। तो ऐसा जीवन हर किसी गऊ का हो। बूढ़ी माई भारती को दांतली से लाया गया था, और नानी थी, एक वृद्ध महिला थी, उनके पास ये थी, और उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके सिर्फ बेटियां थी, और उनके जो द्योते थे वो द्योते नानी के पास रहते थे, और वो नानी की सेवा करते थे। तो नानी के पास ये गाय थी, और नानी के पास से लाया गया था कि जब तक रहेगी हमारे पास रहेगी, और जिस समय जीवन इसका पूरा होगा हमारे पास ही इसे मिट्टी दे देंगे। तो अब जीवन की संध्या जो है वो काफ़ी निकट है। तो जिस समय लाया गया था उस समय भी आँखों से नहीं देख पाती थी गाय, और बूढ़ी थी। हमने एक सात्विक प्रयास किया कि इसका जो बछड़ा है, उच्च कोटि का बछड़ा जो है, उसको दूध पिला करके, खिला पिला करके तैयार करें, और वंश वृद्धि करने के लिए उसको आगे लाएं। लेकिन फिर जो देखें, आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि
संतुष्टि किसी के नहीं है। अगर आपने आज तक किसी का सहयोग किया, कल आप उसके सहयोग के लिए मना कर देंगे तो वो आपको धन्यवाद नहीं कहने वाला है। तो जिन लोगों को शक्ति नंदी का बीज दिया गया, वहाँ तक भी उस संवेदना से शायद वो लोग नहीं जुड़े थे। अगर शब्दों का चयन कुछ इस तरह से होता है कि बूढ़ी माई को लाया गया था, शक्ति इसका बेटा हुआ और शक्ति से प्रयास किया गया, नाम मात्र किसी से आर्थिक बोझ डालते हुए कि भाई आप इसको अच्छी गायों पर प्रयोग कर लें। और अगर वो कहते कि एक उनका प्रयास था, शायद उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, शायद जो परिणाम जिस प्रकार से आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, तो बातें ठीक है। लेकिन आप समझें कि बड़े कठोर शब्दों में और बड़े गंदे शब्दों में कुछ लोगों ने इन चीज़ों को कहा, जो कि कहीं न कहीं आपको कुंठित करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से परे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जीवन है, इसमें गीता में कहा है सिर्फ कर्म करें, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने के ऊपर ही हम मानवों का अधिकार है, फल हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बूढ़ी माई भारती जो हैं वो जीवन में आई, जितना जीवन इनके साथ जुड़े बहुत कुछ सिखा करके गई। अच्छे लोगों को भी परख करवाया बूढ़ी माई ने, और बुरे लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनका भी परख करना सिखाया। तो कोटि 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 इस गऊ को प्रणाम है। जीवन में फिर मिले, और फिर जी हाँ डाल लो, चलो जीवन में फिर मिले और जीवन में फिर किसी जीवन में एक दूसरे का सानिध्य मिले। बस इतना ही प्रभु से लाभ चाहते हैं, मेर चाहते हैं। लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए। मैं कहता हूँ मोक्ष कतई ना मिले तो ऐसी गौओं का साथ मिले। अगले जन्म में हो सकता है हम बूढ़ी माई मिले और ये हम मानव का स्थान ले ले, तो उस कदर उस चेतना स्तर पर भी जा कर के सोचते हैं हम तो कि सानिध्य मिले। और आप समझें कर्मकांड इतने महीन, इतने बारीक हैं, जो आज आपके आसपास हैं वही अगले जन्मों में भी आप ही के आसपास जन्म लेते हैं, और जो बकाया है वो फिर लेना देना जो है उनके साथ होता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।